मैं सर्वप्रथम वाणी की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे को वंदन करता हूँ। मैं राजस्थान के बीकानेर से बिलोंग करता हूँ। वीर रस का आधुनिक काल का आपका छोटा भाई कवि कुशल राज कुशल इंदलिया। माँ शारदे ने जो मेरी झोली में शब्द पेश किए हैं वे शब्द इस प्रकार हैं। मैं अपनी कविता की शुरुआत करने से पहले मैं ओज का होने के नाते ओज की कविताएं लिखता हूँ, अंगार बरसाता हूँ। तो मैं अपना 4 लाइनों में परिचय दे दूँ, आप समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप क्या सुनने के लिए तैयार हो तो मेरा परिचय जान लो कि श्रृंगार को मैंने छोड़ा है, गज़लों को मैंने नकारा है, हाशिए से मैंने मुख मोड़ा है, वीरों को संवारा है। खेल भारती की गोदी में लजा भारती की लाया हूँ, साहस वीरों का और ताकत की गाथा सुनाने आया हूँ। कुशल मेरा नाम है, वीरों की कुशलता बताने आया हूँ, वीरों की कुशलता बताने आया हूँ। मैं वीरों की कुशलता बताने आया हूँ, अर्थात जो देश के नौजवान होते हैं उन नौजवानों की वीरता को दिखाने आया हूँ। पिछले दिनों हमारे बीकानेर के अंदर एक शहीद भाई हमारे बड़े भैया श्री ओम प्रकाश जी शरण थे, जो कि देश की रक्षा करते, माँ भारती की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। इस माँ भारती के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए और सदा सदा के लिए अमर हो गए। तो उनके समक्ष मैंने पंक्तियाँ लिखी थी कि जब ओम प्रकाश जी का शव यहाँ पर आया था तो उसकी एक तरफ माता, उसकी पत्नी, एक उसका पुत्र, उनके पुत्र, ये सब मतलब विलाप रहे थे, रो रहे थे। उनकी चीख को मैंने सुना। उसका पार्थिव देह उसके घर पर पहुंची तो उससे को देखकर मैंने लाइनें लिखी हैं कि वो छोटा सा 7-8 साल का लड़का अपनी दादी माँ से क्या कहता है। ओम प्रकाश की माता जो जिसने अपने लड़के ओम प्रकाश को दूध पिलाया, ओम प्रकाश को पाल पोस कर बड़ा किया, ओम प्रकाश को जवान किया और सरहद पर भेजा। और सरहद पर ओम प्रकाश जी लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए और उसको एक सिंहनी का दर्जा दिला गए। तो वो जब विलाप कर रही होती है तब उसका पार्थिव जो देह उसके घर में आती है, आंगन में आती है। तब वो 8-10 साल का बच्चा अपनी दादी माँ से क्या कुछ जवाब देता है और दादी माँ को क्या कुछ कहता है, अपने पिता की वीरता को वो किस प्रकार से बखान करता है, उस बखान का मैंने यहाँ जिक्र किया है कविता के माध्यम से कि वीर भगत सिंह बन तात ने जा सरहद पर डाला डेरा, वीर भगत सिंह बन तात ने जा सरहद पर डाला डेरा, मातृभूमि की रक्षा खातिर माँ अमर कर डाला नाम तेरा, मातृभूमि की रक्षा खातिर अमर कर डाला नाम तेरा। साहसी की लालिमा संग मौन स्तब्ध को फौरन छोड़ो, आज़ादी की अस्मिता में तुरंत सिंहनी से नाता जोड़ो, तुरंत सिंहनी से नाता जोड़ो। बढ़ाकर हिम्मत दादी माँ दो तुम मुझको आशीष, माता पर जो आंख दिखाए दूं फौरन उनको मैं पीस, माता पर जो आंख दिखाए दूं फौरन मैं उनको पीस। कर काज माता कर फैलाऊं, दाहिने कर से आतंक दबाऊं, शत्रुओं के दिल में माता आतंक बनके मैं मंडराऊं। अंत समय तक भारत माँ की रक्षा में जीवन बिताऊं, मैं जीवन बिताऊं।
लाल तिरंगे के संग में माँ पापा सा बन आंगन में मंडराऊं। लाल तिरंगे के संग में माँ पापा सा बन आंगन में मंडराऊं। वीर भगत सिंह बन तात ने जा सरहद पर डाला डेरा। मातृभूमि की रक्षा खातिर नाम अमर कर डाला डेरा। अर्थात वो छोटा लड़का, छोटा दादी माँ से वो बच्चा कहता है कि हे दादी माँ, तुम मुझको आशीष दो, मैं शत्रुओं को मार मिटाऊंगा। माँ भारती पर जो आंख दिखाएगा उस शत्रु का मैं कत्ल करूंगा, उस शत्रु को यहाँ से मैं भगाऊंगा। और पिताजी की जैसे ही मैं शौर्य दिखाऊंगा, मेरे पापा ने जिस प्रकार से पराक्रम का काम किया उसी प्रकार मैं पराक्रम का कार्य करूंगा। और पापा की तरह ही मैं हंसते हंसते उसके तरह ही मतलब हंसते हंसते इस माँ भारती के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए मैं हमेशा हमेशा के लिए तैयार रहूँगा। और जब भी इस माँ भारती पर मुझे अपने प्राण न्यौछावर करने होंगे तो मैं लाल तिरंगे, अमर तिरंगे के संग में पापा सा बनकर आऊँगा, सफ़ेद कफन को छोड़ूंगा। ये सब कहते हैं। शहीद ओम प्रकाश जी बिश्नोई को मेरा सत सत वंदन नमन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।